उस हजूरी में जहां आकर आप और आपका घराना सेम नहीं रहता, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अगर आज आपने अपने दिल को पूरी तरह से रेडी किया है कि परमेश्वर मैं तेरे वचन को सुनने के लिए तैयार हूं, जब आप भूखे और प्यासे हैं उसके वचन के लिए, तो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको तृप्त करेगा, आपको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं स्वागत करता हूं जितने भी ऑनलाइन लोग देख रहे हैं। तो इससे पहले कि मैं वचन को स्टार्ट करूं तो आप अपनी आंखें बंद करें ताकि हम आगे जा सके। अपनी आंखें बंद करें और बोले, परमेश्वर आज का वचन मेरी जिंदगी में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आ सके। परमेश्वर तेरे वचन के द्वारा मैं सेम ना रहूं यीशु मसीह के नाम में, और हर एक वो अंधकार की शक्तियां, बदरुएं मुझे छोड़कर जाएं जब तेरे वचन को, तेरे कलाम को मैं सुनूं। परमेश्वर तेरा वचन प्योर है प्रभु, इसलिए दाऊद बोलता है कि मैं इससे प्रेम रखता हूं। परमेश्वर प्रभु ये वचन उसकी आपकी जिंदगियों में अद्भुत और अजीब रीति के साथ काम करे। बोलो, परमेश्वर मेरी अगुवाई करे खुदावन इस वचन के द्वारा। परमेश्वर प्रभु इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम में मांगते हैं। सब जन बोले आमीन। हालेलुया। तो मैं चाहता हूं कि अपनी बाइबल को अपने हाथों में रखें। आप अगर आप तैयारी के साथ बैठे, अपनी नोटबुक को साथ में रखकर, तो परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी में अजीब रीति के साथ काम करेगा, ताकि प्रभु अपने वचन के द्वारा उनसे बातें करे। हालेलुया। तो एक वचन मेरे साथ निकालें सब जन। भजन संहिता 32 उसकी 9 को पढ़ेंगे हम। तुम घोड़े और खच्चरों के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते, उनकी उमंग लगाम और रात से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप पर बनाया और परमेश्वर ने सेम होली स्पिरिट दिया हमें, जिसने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया, वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। तो आपने इस वचन को ध्यान से सुनना है और मनन करना है। तो ये वचन ये बताता है कि परमेश्वर ने हमें घोड़ों और खच्चरों की तरह नहीं बनाया कि जो समझ नहीं रखते। प्रभु ने अपना आत्मा हमारे अंदर दिया ताकि हम उसके वचन को समझ सके, उसकी बुद्धि, उसकी अनॉइंटिंग हमारे ऊपर यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और जब आप समझ जाते हैं इस बात को कि परमेश्वर ने मुझे अपने स्वरूप पर बनाया है, तो फिर मैं परमेश्वर की तरह चलूं, उसी तरह रहूं जिस तरह परमेश्वर की चाल है, जिस तरह प्रभु रहता है, उसका ढंग क्या है, वो क्या चाहता है आपसे, क्या उससे पसंद है, क्या ना पसंद है, तो फिर आप पहचान रखेंगे। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग हैं जो डिसओबीडियंस में हैं, जो ओबे नहीं करते, अपनी मनमर्जी से हर एक काम करना चाहते हैं। जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने के लिए जा रहा हूं कि अपनी जिद पर अड़े रहना। हठीले लोग जो परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते, जो अपनी मनमर्जी करना चाहते हैं, जो इस वायरस के टाइम में भी गवर्नमेंट से भी कहते हैं कि हमें मास्क डालने की जरूरत नहीं है, हमें चर्च में भी मास्क डालने की जरूरत नहीं है। जो ऐसे लोग हैं, एक अच्छा क्रिश्चियन जो है वो एक अच्छा नागरिक भी है। वो एक, अगर वो अच्छा क्रिश्चियन है तो वो एक अच्छा नागरिक होगा, तो वो सरकार की हर एक इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा अगर वो परमेश्वर को जानता है। क्योंकि बाइबल में लिखा जितनी भी हुकूमतें हैं, जितने भी ओहदे हैं, वो परमेश्वर की ओर से हैं। कोई भी अपने आप अपनी मर्जी से खड़ा नहीं है। हालेलुया। कुछ लोग प्राइम मिनिस्टर के बारे में गलत बोलते हैं कि वो ऐसा कर रहा है, ये कर रहा है। अगर सब्जी बेचने वाले आपस में बैठकर बातें करें प्राइम मिनिस्टर के बारे में कि वो उसे ऐसा करना चाहिए, तो क्या वो सही बातें कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता नहीं है वो किस लेवल पर खड़ा है वो बंदा, और किस लेवल से वो सब मैनेज कर रहा है। जो जिस लेवल पर होता है उसे पता है कि ये काम कैसे करना है। तो हम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते, लेकिन बाइबल में लिखा तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते। प्रभु ने हमें समझ दी है, बुद्धि दी है, विजडम हमें दी है। अगर आप सोचे, अगर डॉक्टर बोलता है कि शुगर है आपको, तो आपने मीठा कम करना है, और आप सोचे कि मैं ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर स्पिरिचुअल बनने की कोशिश करना कि मैं प्रभु यीशु मसीह को जानता हूं, जानती हूं, मैं मीठा खाऊंगी, तो शुगर बढ़ेगी या कम होगी? शुगर बढ़ेगी, क्योंकि ये बॉडी है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसकी देखरेख करना आपका काम है। जब आप समझ जाते हैं इस बात को, तो फिर आप सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। तो अगर आप
एक पहाड़ पर जाकर, चोटी पर जाकर छलांग लगाएं और बोलें कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि तो तेरे दूत मुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, तो कि क्या होगा, आप गिरकर मर जाएंगे। अगर आपके अंदर विजडम है कि वचन किस समय बोलना है और क्या करना है, तो फिर आप बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बाइबल अनपढ़ हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो बाइबल को रीड करते हैं तब भी वो गलतियां करते हैं। लेकिन जब आप डिसओबीडियंस में चलते हैं तब आशीष नहीं आती, लेकिन जब आज्ञाकारिता करते हैं तब आप ग्रो होते हैं यीशु मसीह के नाम में। एक वचन मैं पढ़ूंगा, अपनी बाइबल को खोल लें, यिर्मयाह की पुस्तक 7 उसकी 23 उसकी 24। परमेश्वर कहता है, परंतु मैंने उनको ये आज्ञा दी कि मेरे वचन को मानो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा। जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, वचन को मानते हैं, तब वो आपका परमेश्वर है। क्योंकि बाइबल में अगर आप न्यू टेस्टमेंट में देखें तब भी परमेश्वर वहां पर बोलता है कि जो कोई मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं पर भी चलता है। तो यहां पर भी साफ परमेश्वर बोल रहा है कि जो आज्ञा दी गई है वचन को मानो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा। आगे क्या लिखा, तब मैं तुम्हारे परमेश्वर होऊंगा, तुम मेरी प्रजा ठहरोगे। तब आप परमेश्वर के लोग होंगे यीशु मसीह के नाम में। आज्ञाकारी जो है वो आपको बढ़ाती है, आपको ग्रो करने के लिए आपको सहायता करती है आपकी। अगर आप आदम और हवा को देखें तो क्या किया, परमेश्वर ने कहा कि ये फल तुमने नहीं खाना, लेकिन वही फल खाने के लिए इतने फल थे, लेकिन उनका ध्यान उसी के ऊपर पड़ा जो परमेश्वर ने उन्हें मना किया था। अगर आप छोटे बच्चे को भी लो कि इसको बोलो बेटा ये फैन के बीच में, पंखे में हाथ नहीं डालना, तुम्हारी उंगली कट जाएगी, तो वो बच्चा जानबूझ के जाता है, क्योंकि अन्न आज्ञाकारिता जो है वो ब्लड में है। और जब तक आप पाप में लाइफ गुजार रहे हैं तो अन्न आज्ञाकारिता उस बंदे के अंदर होगी। लेकिन जब वो बंदा प्रभु यीशु मसीह में आता है, अपना जीवन प्रभु में देता है, तो वो सारे पाप उसकी जिंदगी से खत्म होते हैं यीशु मसीह के नाम में। तब वो अन्न आज्ञाकारिता नहीं रहती, वफादार हो जाता है। ये साइन है एक पवित्र आत्मा का। जो बंदा पवित्र आत्मा से भरा होगा तो वो डिसिप्लिन को भी फॉलो करेगा, वो छोटी छोटी चीजों में वफादार रहेगा। तब परमेश्वर बोलता है कि जब तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तब मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। हालेलुया। और जिस मार्ग की मैं तुम्हें आज्ञा दूं उसी में चलो, तब तुम्हारा भला होगा। सब जन बोले आमीन। हालेलुया। तब जिस मार्ग में तुम चलोगे वहां पर तुम्हारा क्या होगा, भला होगा। आज आप ढूंढते कि हमारा भला नहीं हो रहा, हमारा बुरा हो रहा है, इसलिए क्योंकि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ रहे हैं, आप उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर रहे, गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर रहे। अगर ऐसा होता तो सब स्टेबल होता। आज ये बीमारी क्यों बढ़ रही है, ये समस्या क्यों बढ़ती जा रही है? क्यों? क्योंकि ये लोग समझते नहीं है। बोलते कि कोई कोरोना नहीं है, कोई ऐसे बोलते कोई कोरोना नहीं है, क्योंकि ये अपनी समझ और ओवर कॉन्फिडेंस है, ओवर स्पिरिचुअल पीपल से जो ऐसे लोग बोलते हैं। लेकिन जब हम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं सरकारों की कि वो क्या बोलते हैं, क्या कहना है, क्या करना है, तब हम करते हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। आज मॉर्निंग भी मैंने चर्च को लगाया, फिजिकली सब लोग इकट्ठा हुए उस जगह पर, परमेश्वर का आत्मा वहां पर था। हालेलुया। उसकी सामर्थ वहां पर थी। हालेलुया। बड़ी टेस्टिमनीज को सुना हमने आज, और मेरा विश्वास है कि इस वचन के बाद लास्ट जब आपके लिए कमेंट्स में प्रार्थना की जाएगी तब आप सेम नहीं रहेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। एक वचन मेरे साथ निकालें, निर्गमन की पुस्तक, निर्गमन 32 उसकी 9। यहां पर क्या लिखा, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा है और सुन वे हठीले हैं। अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। सब जन बोले आमीन। हठीले लोग कौन है? जिद्दी लोग, जो अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते, वही काम करना चाहते हैं। जिस तरह एक क्लास में एक टीचर एक छोटे बच्चे को बोलता है कि तू बैठ जा, तो वो बैठ तो जाता है, लेकिन अंदर से वो बोलता है कि मैं बैठा हुआ नहीं हूं। वो ग्रज, वो गुस्सा उसके अंदर रहता है कि मैं बैठा हुआ नहीं हूं। दिखाता है कि बैठा हूं, लेकिन बैठा नहीं है वो अंदर से।
तो ये क्या, हटीले लोग, जिद्दी लोग, जो अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते, जो उसके वचन के ऊपर नहीं चलना चाहते, जो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करना चाहते, अपनी मनमानी करना चाहते हैं। जिस तरह बाइबल में लिखा, प्रभु मिस्र से इस्राएलियों को निकाल ले आया, लेकिन वो लोगों ने फिर भी परमेश्वर को महिमा नहीं दी। एक सोने का बछड़ा बनाया और उसकी आराधना की। वो उन्होंने वो नहीं देखा कि वो कितना महान परमेश्वर है, जो हमें एक बड़े हाथ से समुंदर से बाहर निकाल ले आया। तो उन्हें उस परमेश्वर की आराधना करने की जरूरत थी। और आज भी लोग क्या करते हैं, गलतियां करते हैं, जिद्दी हैं। मैंने ऐसे क्रिश्चियंस को देखा है जो 10 साल पहले भी वैसे ही थे और आज भी वैसे ही हैं। कोई चेंज उनमें नहीं है, क्योंकि वो अपनी जिंदगी में कुछ भी बदलाव नहीं देखना चाहते। और प्रभु बोलता कि जैसा तू मुझे सोचता है मेरे बारे में, वैसा ही मैं हूं। हालेलुया। अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो आपको आज्ञाकारिता करने की जरूरत है। अगर आप पहला शमूएल 15 पढ़े, अगर टाइम लगे तो आप जरूर इसे पढ़े, रीड करना। पहला शमूएल 15 और कुछ आयतें मैं पढ़ता हूं 19 से। पहला शमूएल 15 उसकी 19। यहां पर क्या था कि परमेश्वर ने शाऊल से कहा कि तू जब अबीमेलेकों के पास जाए युद्ध करने के लिए, तो सब कुछ खत्म कर देना, कोई भी चीज अपने साथ ना लेकर आना। तो क्या किया उसने कि कुछ भेड़ बकरियां छिपा रखी परमेश्वर के लिए। और जब शमूएल नबी उसके पास आया, उसने कहा कि ये भेड़ें और बकरियों की आवाज कहां से आ रही है। उसने बोला, मैं यहोवा के लिए ये लेकर आया हूं भेड़ के रूप में। तो शमूएल ने क्या कहा आगे, अगर 22 में पढ़े तो वहां लिखा, शमूएल ने कहा कि यहोवा होम बलि और मेल बलि से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से भी उत्तम है। और यहां पर क्या बात आ रही है, आज्ञाकारिता। शमूएल ने कहा कि आज्ञाकारिता भेंट चढ़ाने से भी उत्तम है। परमेश्वर के वचन के ऊपर, उसकी आज्ञाओं पर ऊपर कान लगाना ये भेड़ चढ़ाने से उत्तम है। हालेलुया। आगे क्या लिखा 23 में, देख बलवा करना और भावी करने वालों से पूछने एक समान है। हट करना, हट करने का मतलब जिद्दीपन करना, ये एक क्या है, आगे क्या लिखा, मूर्तों और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। हालेलुया। एक इतना राजा, किंग, जिसको प्रभु ने इतना आशीषित किया, इतना ब्लेस किया, और अपनी मनमर्जी सब कुछ अपने आप कर लिया। आज भी लोग क्या करते हैं, सब कुछ अपने आप करते हैं, जिद्दी। पास्टर का काम भी आप करना चाहते हैं घर में, सारे काम, तो बाद में जब समस्या आती है तो पास्टर उन्हें याद आता है। तो लेकिन जब आप वचन को समझ रहे हैं आज कि क्या यहाँ पर आज्ञाकारिता के बारे में जो मैं बता रहा हूं को, डिसिप्लिन में, ओबे के बारे में, कि जिद्दी नहीं बनना, हमने अपना मन हटीला नहीं करना। नेहमिया 9 उसकी 16 को पढ़ेंगे हम। परंतु उन्होंने, हमारे पुरखाओं ने अभिमान किया और हटीले बने और तेरी आज्ञा ना मानी और आज्ञा मानने से इनकार किया, और जो अश्यकर्म तूने उनके बीच किए थे उनका स्मरण ना किया, वरन हट करके यहाँ तक बलवा करने वाले बने कि एक प्रधान ठहराया, एक राजा को भी ठहराया अपने लिए। जब हम हट करते परमेश्वर के सामने, आज भी लोग हैं कलीसियाओं में, चर्च में, मिनिस्ट्रीज में, हट करने वाले जिद्दी लोग जो बदलना नहीं चाहते अपने आप को, अपनी लाइफ को वैसा ही रखना चाहते हैं। अगर आज ये वचन आप सुन रहे हैं, इस वचन को मैं सिंपल और बेसिक आपको दे रहा हूं ताकि आप जल्दी इसे सुने और इसे एक्सेप्ट करें, इस वचन को ग्रहण करें कि प्रभु ये वचन मेरे लिए है, मेरे अंदर ये आदत है। अगर आज ही आप रिपेंड करें, माफी मांगे परमेश्वर से, तो आपकी जिंदगी में नई ब्लेसिंग और बरकतें प्रभु देगा जो जा चुकी है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपको बरकत दे। तो अपने हाथ उठाएं और बोलें, अब खुदा बाप, आपका प्रेम, पवित्र आत्मा, आपकी सहभागिता, प्रभु यीशु मसीह, आपका फजल शुरू से लेकर अंत तक ऑनलाइन व्यूअर्स के साथ, इस कलीसिया के साथ होता रहे। सब जन बोले आमीन। अब ये मीटिंग कंप्लीट है, आप सेम नहीं है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू रिचली।